सुप्रिया की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उसकी गोद अभी भी सूनी है। उसने कितने व्रत रख लिए, कितनी मन्नतें मांग ली। जिसने जैसा कहा उसने वैसा किया। डॉक्टर से भी इलाज करवा लिया, लेकिन सब बेकार। एक दिन उसने सपने में देवी का दरबार देखा, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा रो रहा है और सुप्रिया उसे अपनी गोद में उठाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह सपने में बच्चे को उठाने लगती है, तभी फ़ोन की घंटी बज उठती है। दीवार घड़ी में समय देखती है तो सुबह के 3 बज रहे हैं। वह जब तक बिस्तर से उठती है तब तक कॉल कट जाती है। वह उस नंबर पर दोबारा कॉल करती है। कॉल अस्पताल से आया है। सुप्रिया को कॉल करने पे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा को जुड़वा बच्चे हुए हैं। वह उसके पति को बधाई देती है, फिर कुर्सी में बैठकर सोचने लगती है, हे ईश्वर, एक बच्चा मेरी झोली में डाल देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। सोचते सोचते वह आराम कुर्सी में ही सो जाती है। सुबह जब उसके पति नरेंद्र की नींद खुलती है तो वह देखता है सुप्रिया आराम कुर्सी में बैठी बैठी सो रही है। वह सुप्रिया को जगाता है, सुप्रिया उठो भाई, बिस्तर छोड़कर यहाँ कुर्सी में क्यों सो रही हो। तब वह नरेंद्र को बताती है, पूजा के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, सुबह 3 बजे फ़ोन आया था। नरेंद्र कहता है, अरे वाह, पूजा ने तो एक ही बार में अपनी फैमिली पूरी कर ली। सुप्रिया, तुम पूजा को और उसके बच्चों को देखने कब चलोगी। सुप्रिया नहाने के लिए जाते हुए बोली, आप ऑफिस को जाएंगे तो मैं भी आपके साथ अस्पताल तक चलूँगी। सुप्रिया नहाकर चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाकर नरेंद्र को देती है। नरेंद्र चाय की चुस्कियों के साथ बाहर बरामदे में अखबार पढ़ रहा है। सुप्रिया मंदिर में पूजा करने बैठती है तो उसे अचानक सुबह देखे गए सपने की याद आती है। फिर वह मन में आस लगाए ईश्वर से प्रार्थना करती है। उसके मन में उधेड़ बुन चल रही है कि नरेंद्र को वह सपना बताऊं या नहीं। फिर वह सपने को अपने तक ही सीमित रखती है। घर का सारा काम निपटा, नरेंद्र को नाश्ता करवा कर वह तैयार हो जाती है। नरेंद्र के साथ अस्पताल को निकल पड़ती है। सुप्रिया पूजा के लिए दलिया बनाकर लाई है। जैसे ही पूजा सुप्रिया के हाथों में टिफ़िन देखती है तो वह कहती है, सुप्रिया, थैंक गॉड तुम खाने के लिए कुछ तो लाई, मुझे बहुत भूख लग रही थी। सुप्रिया उसे एक प्लेट में दलिया निकाल कर देती है। पूजा दलिया खाने में व्यस्त हो जाती है। सुप्रिया बच्चों के पास जाकर बच्चों को देखती है और पूजा से कहती है, पूजा देखो, यह दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तुम कैसे पहचानोगी पूजा इन्हें। पूजा हंसते हुए कहती है, अरे सुप्रिया, तुम भी कैसी बात करती हो, एक लड़का है एक लड़की, अपने आप पहचान में आ जाएंगे। सुप्रिया माथे पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे हाँ यार। 1-2 घंटे अपने दोस्त के साथ बैठने के बाद वह अपने घर चली जाती है। उसके मन मस्तिष्क में बच्चों का चेहरा घूमता रहता है। शाम को जब नरेंद्र ऑफिस से घर आता है, वह उसे चाय बनाकर देती है और पूजा के बच्चों के बारे में बताती है। नरेंद्र देखता है सुप्रिया बच्चों की बात करते करते कितनी उत्साहित हो जाती है। अब तो सुप्रिया को देखकर नरेंद्र को भी दुख होने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रविवार का दिन था। सुप्रिया की तबीयत खराब हो रही थी। नरेंद्र ने सुप्रिया से पूछा, सुप्रिया क्या हुआ। सुप्रिया बोली, रात से उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर भी आ रहा है, बहुत कमजोरी जैसी हो रही है। नरेंद्र सुप्रिया को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने नरेंद्र को बधाई देते हुए कहा, मिस्टर नरेंद्र, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। नरेंद्र की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सुप्रिया को जैसे ही पता चला वह माँ बनने वाली है तो उसने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, माता रानी ने हमें यह बच्चा दिया है, जब हमारा बच्चा जन्म लेगा तब हम वैष्णो देवी जाएंगे। नरेंद्र कहता है, सुप्रिया, हम जरूर जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सुप्रिया को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। ऐसे वक्त में बेटियों को माँ की याद आती ही है, क्योंकि वह खुद जो माँ बनने वाली होती हैं। माँ के जैसे अनुभव और देखभाल दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रिया उन खुशनसीब बेटियों में से नहीं थी। सुप्रिया को आज भी याद है जब उसके मायके में उसकी भाभी का बच्चा हुआ था और उसकी भाभी ने सुप्रिया को अपना बच्चा पकड़ने के लिए नहीं दिया था। उसने सुप्रिया को यह कहकर मना कर दिया था कि ननद रानी, तुम्हें अभी नवजात शिशु के बारे में कुछ नहीं पता है, और यह कहकर वह हंस पड़ी थी। तब सुप्रिया से ज़्यादा बुरा नरेंद्र को लगा था, क्योंकि नरेंद्र सुप्रिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
वह सुप्रिया से कहता, कोई बात नहीं सुप्रिया, हमारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, हम ऐसे ही खुश हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। लेकिन उस दिन नरेंद्र को बहुत बुरा लगा था। नरेंद्र ने चुपचाप से अपना सामान पकड़ा और सुप्रिया को अपने साथ लिया और सीधा घर ले आया। घर आकर वह सुप्रिया से बोला, सुप्रिया अब से तुम वहाँ नहीं जाओगी जहाँ तुम्हारा अपमान होगा। नरेंद्र अपने नियम कायदों का बड़ा पक्का है। वह उस दिन अपने ससुराल नहीं गया। सुप्रिया भी नरेंद्र की खुशी के लिए अपने मायके नहीं गई। लेकिन आज सुप्रिया को माँ की याद रह रहकर आ रही थी। उसने हिम्मत करके नरेंद्र की गैरहाजिरी में अपनी माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भाभी ने उठाया। सुप्रिया को भाभी की आवाज़ सुनकर वही पुरानी बात याद आ गई। उसने फ़ोन काट दिया। उसका उनसे बात करने का मन ही नहीं हुआ। अब नरेंद्र सुप्रिया का दिन रात ख्याल रखता था। उसने सुप्रिया की देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रख दी। सुप्रिया को महीने चढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया, सुप्रिया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। सुप्रिया ने नरेंद्र से कहा, माँ के घर भी यह खबर भिजवा देना। नरेंद्र खुशी में सारी पुरानी बातें भूल गया। उसने सुप्रिया के मायके फ़ोन किया। फ़ोन सुप्रिया के भाई ने उठाया। नरेंद्र ने खुशखबरी सुनाई तो सुप्रिया के भाई ने नरेंद्र को बधाई दी और 4 दिन बाद सुप्रिया से मिलने अस्पताल पहुंच गया। सुप्रिया भाई से बोली, भैया माँ नहीं आई। भाई बोला, माँ तो छोटे के साथ अमेरिका चली गई। सुप्रिया बोली, मुझे बिना बताए और बिना मुझसे मिले। भैया बोले, अरे अचानक से छोटा घर आया और माँ को यह कहकर साथ ले गया कि उसकी पत्नी पेट से है। वह तो दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता है। उसकी पत्नी के साथ घर का कोई ना कोई सदस्य तो रहना चाहिए ना। माँ को इन सभी बातों का ज्ञान है, इसलिए वह जल्दीबाजी में माँ को अपने साथ अमेरिका ले गया। सुप्रिया बोली, भैया माँ कब तक वापस आएगी। भाई बोला, पता नहीं सुप्रिया, माँ कब तक वापस आएगी। सुप्रिया ने कहा, भैया आप मुझे विनीत भैया का नंबर दे दो। भाई बोला, मेरे पास उसका जो नंबर था वह बंद जा रहा है। वैसे भी वह माँ को अपने साथ ले जाते समय कह रहा था, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत होगी मैं ही फ़ोन कर दिया करूँगा। सुप्रिया बोली, यह क्या बात हुई। भाई ने जवाब दिया, वहाँ के और यहाँ के समय में बहुत अंतर होता है, इसलिए शायद उसने ऐसा कहा होगा। ऊपर से वह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। सुप्रिया का बेटा अब 1 साल का होने वाला था। सुप्रिया बच्चे की देखभाल में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती है कि उसे किसी से भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। अब तो बच्चे में ही उसकी दुनिया सीमित थी। हो भी क्यों ना, इतनी मुरादों के बाद जो मिला है वह उसे। सुप्रिया और नरेंद्र ने अपने बेटे का नाम आनंद रखा है। एक रोज़ सुप्रिया नरेंद्र से कहती है, सुनो नरेंद्र, मुझे लगता है अब हमें देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जब आनंद होने वाला था तब हमने कहा था, जब हमारा बच्चा जन्म लेगा तब हम देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। नरेंद्र बोला, सुप्रिया कब चलना है देवी के दर्शन को। सुप्रिया बोली, आनंद साल भर का होने वाला है, इसलिए उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम देवी के दर्शन करने चलते हैं। दोनों ने देवी के दर्शन करने जाने की तैयारी शुरू की और देवी के दर्शन करने चले गए। उन्होंने वहां जाकर देवी के दर्शन किए। आते समय वह दान कर रहे थे, तब सुप्रिया के कानों में जानी पहचानी आवाज़ आई, बेटी इस गरीब को भी कुछ दे दे। सुप्रिया चौंकी। उसने बच्चे को नरेंद्र की गोद में देते हुए कहा, नरेंद्र तुमने कुछ सुना। नरेंद्र बोला, क्या सुप्रिया। सुप्रिया बोली, नरेंद्र मैंने अभी माँ की आवाज़ सुनी। नरेंद्र बोला, सुप्रिया तुम्हें वहम हो रहा है, क्योंकि तुम माँ से बहुत दिनों से नहीं मिली हो ना, इसलिए तुम्हें किसी दूसरे की आवाज़ भी माँ की आवाज़ लग रही है। सुप्रिया बोली, नहीं नरेंद्र, मैं माँ की आवाज़ को अच्छे से पहचानती हूँ। मेरे कान मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग मुझे धोखा नहीं दे सकते। वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए लोगों की आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही थी। नरेंद्र सुप्रिया को समझा रहा था, लेकिन सुप्रिया पागलों की तरह भीड़ में माँ को ढूंढने में व्यस्त हो गई। उसे अपने बच्चे की भी होश न रही। उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, बेटी इस गरीब को भी कुछ दे दे। इस बार तो वह आवाज़ नरेंद्र ने भी सुनी थी। वह सुप्रिया से बोला, हाँ सुप्रिया तुम ठीक कह रही थी, इस बार माँ की आवाज़ मैंने भी सुनी।
माँ यहीं कहीं है। नरेंद्र भी सुप्रिया की माँ को ढूंढने में व्यस्त हो गया। सुप्रिया ने देखा एक औरत फटी पुरानी साड़ी पहने हाथ में कटोरा लिए लोगों से भीख मांग रही है। वह उस औरत के पास गई और बोली, माँ तुम यहाँ? वह औरत इतना सुनते ही अपनी फटी साड़ी से अपना मुंह छिपाने लगी। इतने में नरेंद्र भी वहाँ पहुँच गया। सुप्रिया बोली, देखो नरेंद्र, मैं ना कहती थी माँ यहीं कहीं है, देखो यह रही माँ। सुप्रिया बोली, माँ मुँह छिपाने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहचान लिया है। देखो माँ, यह तुम्हारा पोता। माँ, देवी ने मेरी सुनी गोद भरने के साथ साथ मेरी माँ से भी मुझे मिला दिया। धन्य हो माँ, आपकी लीला अपरंपार है। देवी का धन्यवाद अदा कर सुप्रिया और नरेंद्र बच्चे के साथ माँ को अपने साथ होटल ले आए, जहाँ वह ठहरे हुए थे। सुप्रिया ने नरेंद्र से कहा, आप बाजार जाकर माँ के लिए नए कपड़े ले आइए। नरेंद्र बाजार से नए कपड़े लेकर आ गया। सुप्रिया ने माँ को नहाने के लिए कहा और नरेंद्र से कहा, आप खाने का ऑर्डर कर दो। सबने मिलकर खाना खाया। सुप्रिया ने माँ से कहा, माँ आप थोड़ा देर आराम कर लो। गोदावरी जी आराम करने लगी। तब सुप्रिया नरेंद्र से बोली, मुझे लगता है माँ की मानसिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रही है। कितनी गुमसुम है वह। 2 घंटे की नींद के बाद गोदावरी जी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगी। फिर सुप्रिया ने माँ से धीरे धीरे पूछना शुरू किया कि माँ आप यहाँ कैसे पहुँची और इस हाल में तुम्हें पहुँचाने वाला कौन है। तब गोदावरी जी फूट फूट कर रोने लगी और टूटे फूटे अल्फाजों में अपनी बेटी को बताने लगी। सुप्रिया को माँ की बातें जो समझ में आ रही थी उसका मतलब था कि दोनों भाइयों ने मिलकर माँ से उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली और छोटा भाई मंदिर के दर्शन करने के बहाने माँ को यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़ गया, क्योंकि माँ कभी भी अपने घर से कहीं बाहर नहीं गई थी, इसलिए उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी भोली माँ बेचारी जाने कब से ऐसी हालत में पड़ी थी। सुप्रिया और नरेंद्र बच्चे के साथ माँ को अपने घर ले आए। घर आकर नरेंद्र और सुप्रिया ने बच्चे के जन्मदिन की बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने अपने भाई भाभी को भी आमंत्रित किया था। उसके भाई भाभी सुप्रिया के घर आए तो वहाँ सुप्रिया का भाई अपनी माँ को देखकर दंग रह गया। सुप्रिया बोली, भैया आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं माँ को अपने साथ रखूँगी, अब आपके साथ नहीं भेजूँगी। आप माँ की प्रॉपर्टी अपने पास रखिए, मुझे तो माँ मिल गई, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और विनय भैया से भी आप कह दीजिएगा कि वह निश्चिंत रहे, अब से माँ का ख्याल मैं रखूँगी। सुप्रिया के बड़े भाई को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुप्रिया बोली, भैया आप भी तो अपनी औलाद को बड़ी मेहनत से पाल रहे हैं, अगर आपकी औलाद ने भी भविष्य में ऐसा ही व्यवहार आपके साथ किया तो आपको कैसा लगेगा। सुप्रिया के भैया भाभी शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। वह बोले, सुप्रिया हमें माफ़ कर दो। सुप्रिया बोली, मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ, माफ़ करने वाली तो माँ होती है और वह ऊपर वाला होता है। ईश्वर न करे कभी तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़े। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। कहानी अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।